केस एक और सवाल अनेक। सवाल ऐसे जो कभी कोर्ट के मंसूबों पर सवाल उठाता हो, और सवाल ऐसा जो प्रशासन पर खड़ा करता हो, सवाल ऐसा जो विधायक पर करता हो, और सवाल ऐसा जो सभी राजनीतिक पार्टियों के मंसूबे पर खड़ा करता हो। सवाल ऐसे जिनका जवाब देना मुश्किल है। जब जब ऐसा लगा कि अनुराग के पिता के न्याय की उम्मीदें छिड़ हो रही हैं, तो कोई ना कोई आया, ढांढस तो दिया, लेकिन न्याय की आस अभी भी वो देख रहे हैं। न्याय की आस में उनके रोड़ा तब बन गया जब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को आरोपी राजेश दरोगा की रिहाई के कुछ ही दिन बाद, जिस दिन अनुराग के केस की तारीख होती है, किसी अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तो और गिरफ्तारी के समय ही सवाल तब खड़े हो गए जब प्रशासन ने बाकायदा ये कहा कि 17 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इससे ये तो सिद्ध हो गया था कि ग्राम प्रधान जल्दी छूटने वाले नहीं हैं, और ये लगभग सही भी हो रहा है। 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जेल से बाहर नहीं आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटी है, 5 महीने का दिन बीता है, तो जो गरीब हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनसे जो प्रशासन का भरोसा है वो उठता ही जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरी घटना के बाद प्रशासन सवालिया निशान के घेरे में लगातार खड़ा हुआ है। क्या 5 महीने बीत जाने के बाद एक होनहार प्रतिभावान युवक का सर काट दिया जाता है, इसका प्रमाण स्वयं पुलिस को मिलता है जब हथियारों का जखीरा अपराधियों के घर से मिलता है। लेकिन आज भी अभी भी उस पूरे अवैध घर पर बुलडोजर नहीं चला है। और तो और इस चीज़ को आप कड़ी बाई कड़ी मिलाते चलिए तो जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव खड़े हुए हैं एक तहरीर पर, जो शायद अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि क्या जो असलहा थी, जो उन्होंने बंदूक दिखाने की बात कही थी, वो मिला है। अभी तक वो बंदूक नहीं मिली है। और जिस महिला ने ब्लाउज़ फाड़ने की बात कही थी, क्या उसका साक्ष्य सीसीटीवी कैमरे में मिला था? शायद अभी तक वो चीज़ें सार्वजनिक नहीं की हैं। लेकिन प्रधान वीरेंद्र यादव जेल में हैं। आप समझ रहे, आप कड़ी बाई कड़ी इस चीज़ों को समझते चलिए कि मुकदमा अभी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है, और 20 से 21 दिन बीत गए हैं, प्रधान जेल में हैं। लेकिन मुकदमा सिद्ध है, बाकायदा ये जाना गया है, ये मान लिया गया है कि वो घर अवैध कब्जे में बना है। फिर भी अभी उस पर तारीख चल रही है। हालांकि जानकारों की माने तो ये तय है कि उस घर पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो कार्रवाई की पूरी विधिक है, वो पूरी हो चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तो और ये पूरे मामला पेचीदा तब और होता चला जाता है जब इस पूरे मामले को आप तहकीकात करेंगे और अंत तक जाएंगे। अभी भी न्याय की आस लगाए रामजीत यादव बैठे हैं, और शायद यही सोच रहे हैं कि आखिरकार न्याय की जो थोड़ी सी भरोसा है, जो थोड़ा सा आस है, वो कब पूरा होगा। सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब उसी गांव के विधायक होते हैं, कबरुद्दीनपुर के ही जगदीश नारायण राय जी, लेकिन ना कभी उस घटना को संज्ञान में लेने के बाद ना कभी उस पिता के साथ कोर्ट में जाते हैं, ना खुलकर उनके घर आकर ये कहते हैं कि न्याय दिला दूंगा। जब ऐसा लगता है अनुराग के पिता को कि अब न्याय की उम्मीदें छिड़ हो रही हैं, तो कभी समाज सेवी, तो कभी किसी का जिसका दिल पसीज जाता है, वो द्वार पर चला कर उनको ढांढस बंधा देता है। वो रोता पिता आज भी आंखों में आंसू लिए बस उसी की राह देख रहा है कि कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आए जो नहीं, कुछ बेटा तो नहीं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर मुहैया कराए, जिससे आगे आने वाले जीवन में मुझे समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा प्रकरण जौनपुर के लिए एक ऐसा प्रकरण है जो हमेशा याद किया जाएगा। कभी प्रशासन के रवैये पर, तो कभी पुलिस के मंसूबों पर, तो कभी इस नेतागिरों की जो नेतागिरी है, इनका गोल गोल घुमाने पर। किसी ने प्रत्यक्ष रूप से आकर ऐसा ढांढस नहीं बता दिया कि उस पूरे परिवार को सुकून मिले। अपनी राजनीतिक रोटियां सब सेके हैं, चाहे वो समाज सेवी रहे हो, चाहे वो नेता रहे हो। राजनीतिक रोटियां टीआरपी पाने के लिए, मीडिया के सामने बयान देने के लिए तमाम नेता आए और बयान दिया चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा प्रकरण में ऐसी साजिशें चल रही हैं जिसको आप अगर समझेंगे तो शायद आपके भी होश पैतरे उड़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अब जिस प्रकार से पूरा मामला चला है, क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक पर अभी मुकदमा पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में है, और एक सारे मुकदमे सिद्ध हो गए हैं, सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो गई हैं।
फिर भी आज भी वो न्याय की राह तरस रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा प्रकरण पूरे जौनपुर के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जौनपुर पुलिस के लिए, जौनपुर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा ही कर रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आरोपी राजेश दरोगा की रिहाई हुई, पूरे जब वो मुख्य साजिश करता था, उसके बाद कोर्ट से उसको बेल मिली, ये सारी चीज़ें भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। एक निशंसक हत्या हो जाती है, चाहे वो थाने से संपर्क में बताया जा रहा था कि रहा हो, चाहे वो पूरे मौत के एक दिन पहले जो लड़के की मौत की गई थी, उससे हत्या की गई थी, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद बाकायदा परिवार के संपर्क में था। ये चीज़ें मोबाइल से पता चली, यानी कि आप समझ रहे हैं पूरी तरीके से किसी की मृत्यु और हत्या हो जाती है, उसके बाद भी मुख्य साजिशकर्ता रिहा हो जाता है और अभी मुकदमा सिद्ध नहीं होता। एक ग्राम प्रधान अभी भी जेल में होता है। तो सरकार के इस जीरो टॉलरेंस के और प्रशासन कड़े की व्यवस्था की कहीं ना कहीं धज्जियाँ तो उड़ी रही है। धज्जियाँ ऐसे ही नहीं उड़ रही है, सवाल और भी हैं, सवाल पूछना चाहिए। और तो और मैं ये पिछले कई दिनों से इस केस पर बना हुआ हूँ। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो नहीं चाहते हैं या जो कुछ मिले हुए हैं, अगर उनसे पूछते हैं तो कहते हैं प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन में बेदखल करना या दखलंदाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये वही लोग हैं, मैं उनसे फिर से पूछना चाहूँगा, अगर आपके परिवार में ऐसा होता तो आप क्या करते? और तो और ये सारी चीज़ें पूरी बिगड़ तब जाती हैं जब कोई बीजेपी का बड़ा नेता ये आकर नहीं कहता है कि हाँ न्याय देंगे। हालांकि भला हो, अब दिलीप राय बलवानी आए हैं, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे लोग आए, टीआरपी लिए, लोगों को दिखाया, उसके बाद फिर किनारा कट लिए और अनुराग के पिता आज भी राह देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या दिलीप राय बलवानी का काम आएगा? क्या वो 2 अप्रैल को अनुराग के पिता के साथ कोर्ट में जाएंगे? सवाल बहुत हैं, सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हो सकता है अगर ये चीज़ें सच हैं कि क्या दिलीप राय बलवानी वहाँ तक जा रहे हैं, कोर्ट तक, और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट में जाकर बात करेंगे? क्योंकि अनुराग के पिता इस समय अकेले पड़ गए हैं वीरेंद्र यादव के जेल जाने के बाद। दोस्तों, सवाल अनेक, केस एक बना हुआ है और आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको इन सारी बीचों की खबर लेकर आता रहूँगा। आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।